यहां डाल दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। कहा सुअर को पकाया, उबाला, उसका शोरबा गोश्त वहां डाल दिया रात को। सुबह देखा तो कोई जो चीज गिरती थी वो फिर नहीं गिरी। वो खुद रूहें वहां से हिजरत कर गई। कहा जिस घर में चूंटियां हों, कीड़े मकोड़े हों, ना जाते हों, उनके करीब जाके कह दो जाते हो या सूदखोरों के पांव की मिट्टी तुम्हारे ऊपर डाल दी जाए। भाई इतना कह दो, जाते हो या सूदखोरों की पांव की मिट्टी तुम्हारे ऊपर डाल दी जाए। कहा करके देखना जरा। सूदखोरों के पांव की मिट्टी तेरे ऊपर न डाल दें। अल्लाह वालो, कायनात राजों में है और राजों को समझ नहीं पा रहे, और समझने वाले समझ के अपने काम बनवा रहे अल्लाह के खजानों से। जिन्हें समझ आ गई है वो अपने काम बनवा रहे हैं, वो अपनी मुश्किलें टलवा रहे हैं, वो अपनी जिंदगी की परेशानियों को दूर करा रहे हैं। जिनको समझ आ गई है, और जिसको समझ नहीं आई बेचारा अकल है महवे तमाशा लबे बाम, अभी अकल परेशान है, इश्क परेशान नहीं, अकल परेशान है, अकल परेशान। अल्लाह पाक जल्ल शानुहु ने अपनी जात से लेने के जितने भी तरीके रखे हैं, कभी हज की शक्ल में, कभी नमाज और कभी नमाज के सजदों में, कभी रकू और कभी रकू की तस्बीहों में, कभी कयाम और कभी रब्बना लकल हम्द में, अल्लाह ने अपनी जात से लेने के तरीके भी रखे हैं। और जितने भी रखे हैं, और जितने भी रखे हैं, खिदमत के नाम पे, इबादत के नाम पे, तस्बीह के नाम पे, जिक्र के नाम पे, आमाल के नाम पे, ईमान के नाम पे, जितने भी तरीके रखे हैं, उनमें एक तरीका यह है कि पानी से इस्तिफादा कैसे किया जाए। पानी से इस्तिफादा। सुकरात कहता है मैयत को नहलाते हैं, जिंदा क्यों नहीं हो जाता? मैयत को नहलाते हैं, जिंदा क्यों नहीं हो जाता? पानी में जिंदगी है। कुरान में अल्लाह पाक जल्ल शानुहु ने फरमाया, हाँ जी, किस आयत में है? आज वो हाफिज नहीं है, हाजिर दिमाग, जो मुझे बताए कि कौन सी आयत है। पानी में जिंदगी है, कुरान की आयत है। वजालना, हाँ, वजालना मिनल माए कुल्ल शैइन हय्या, हमने हर चीज को जिंदगी पानी में दी है। हर चीज की जिंदगी को किस पे रखा है? पानी के साथ जोड़ा है। तो इंसान अगर जब बीमारी, परेशानी और मौत के खतरे और कर्जों के खतरे और मुश्किलात के खतरे और नाकामियां और ये सारी की सारी अगर इनसे चाहता है नजात और इसी में जिंदगी चाहता है, तो फिर पानी में राहें तलाश करे, पानी में रास्ते तलाश करे। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके दौर में पता चला कि एक दरवेश हैं और बड़े अल्लाह के वली हैं। वहां उनको देखने चलते हैं, उनको देखने चलते हैं। वो बातें वो करते थे जो किसी की अकल समझ में आती नहीं थी। हत्ता के लोगों ने हजरत से अर्ज किया, हजरत आप पहुंचे हुए हैं, बाकमाल दरवेश हैं, आप चल के देखें ये कहता क्या है बंदा। हजरत तशरीफ ले गए। हजरत बहुत देर उसके पास बैठे रहे, उस बंदे के पास बैठे 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 हजरत ने उस पर तवज्जो डाली, तो हजरत की तरफ मुतवज्जे हुआ। हजरत ने फरमाया वाकया क्या है? कहा मैं गंगा के किनारे, गंगा दरिया के किनारे आया
तो देखा कुछ धागे बंधे हुए थे, तो मैंने उन धागों को तोड़ा। क्या धागे बंधे हुए हैं? मैंने कपड़े उतारे, मैं नहाया। नहाया इसलिए कि जुमा का दिन था, मैंने जुमा पढ़ना था। जब नहाया तो जब किसी में मैंने देखा तो किनारा है, वो किनारा देखा तो मिस्र का किनारा था। गंगा से निकला दरिया नील के अंदर, मिस्र का किनारा था। मैं फिर वहां चला गया, वहां मुझे कपड़े मिल गए, मैंने पहन लिए। फिर मैंने वहां जिंदगी गुजारी, और इतनी लंबी जिंदगी वहां गुजारी, साल साल, शादी की, बच्चे हो गए, फिर ये हो गया। वो जिंदगी गुजारते गुजारते एक वक्त आया, मुझे याद आया मेरा वतन ये तो नहीं है, मैं तो हिंद का रहने वाला हूं। फिर मैं आया तो मैंने दरिया में डुबकी लगाई। फिर आया तो कपड़े वैसे पड़े हुए थे, निजाम वहीं खड़ा था, और मैंने अपने मुर्शिद की जाए नमाज बिछानी थी मस्जिद में। ठीक है, जुमे से पहले मुर्शिद की जाए नमाज बिछानी थी कि अगली सफ में कोई आके बैठ ना जाए। मैंने मुर्शिद की जाए नमाज बिछानी थी। मैंने कपड़े पहने, मैं भागम भाग गया, मैं जाए नमाज बिछा के आ गया। जब मैं घर आया तो मैंने घर वालों को यह वाकया सुनाया। कोई मेरी बात ना सुनने को तैयार है, ना मानने को तैयार है, कुछ भी तैयार नहीं है। इसी निजाम पे तो एक बंदे ने, जो अल्लाह के नबियों पे, वलियों पे, औलिया और सालिहीन पे पहले खुली थी बात, एक बंदे पे ये निजाम खुला, और वो कहने लगा ये क्या निजाम है जहां सारी कायनात रुक जाती है? ये क्या निजाम है? उस निजाम पे थोड़ी सी उस बंदे ने बात की, सबूत दिए, तहकीक की, रिसर्च की, ऐलान किया, इंकशाफ किया। दुनिया एकदम परेशान हो गई, मुंह खुले रह गए, आंखें खुली रह गई। हाँ, ये क्या? उन्हें कहा इसको पकड़ो, इसका नाम आइंस्टाइन है, इसको नोबेल प्राइज दो और इसको दुनिया का आखिरी इनाम दो। इसने एक थ्योरी दी है, द टाइम एंड द स्पेस। द टाइम, नजरिया इजाफियत उसका नाम है। ये क्या दिया? और मेरे कमली वाले जब मेराज पे तशरीफ ले गए थे, अर्श, फर्श, कायनात, बैतुल मक़दस, 7 आसमान, 7 जमीन, जब वापस तशरीफ लाए उम्मे हानी के घर, और उनका बिस्तर भी गर्म था, वुजू का पानी भी वहीं, और हर का निजाम वहीं था। और हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज की अजान की तैयारी कर रहे थे। और कायनात, आज की साइंस कहती है कि ये सैकड़ों नहीं हजारों साल का सफर था, जो चंद लम्हों में अर्शों पे गए। इसी पे तो उनका दिमाग घूमा था, और दिमाग घूमे दिमाग का बंदा गलियों में फिर रहा था। और एक बंदे से पूछा, कहने लगे कोई बंदा अगर ये कहे मैं रातों रात यहां से बैतुल मक़दस गया हूं, बैतुल मक़दस से पहले आसमान, दूसरे, तीसरे, पांचवें, 7वें आसमान, 7वें आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा के ऊपर अल्लाह, और अल्लाह से मुलाकात, और मुलाकात के बाद वापस आया हूं, और रात सुबह भी वैसी रही, सूरज भी नहीं निकला, और हर चीज वैसी थी, मुमकिन है? घूमे हुए आदमी ने कहा, एक शख्स आशिक से, उन्हें वो कौन है? कहा तेरा यार मोहम्मद। उन्हें कहा सदक़त या रसूल अल्लाह। कायनात ने कहा तूने कमली वाले को सच्चा कहा, सारी कायनात सारी उम्र तुझे सिद्दीक़ अकबर कहती रहेगी, तो सच्चों का बड़ा है। सारी उम्र खारी कायनात तुझे सच्चों का सच्चा, और सच्चों का भी बड़ा। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, सिद्दीक़ अकबर सबसे बड़ा सच्चा, नबी के बाद। राजों को समझा ही नहीं, कैसे समझे? कायनात तो राजों भरा जहान है, कायनात तो है ही राजों में। हां, ये अल्लाह के वलियों पे राज खुले, मैं वो राज चुन चुन के आपको ले देता हूं। अच्छा, मैं चुन के दे देता हूं, फायदा क्या होता है? अल्लाह की मखलूक के नफे हो जाते, अल्लाह की मखलूक के फायदे हो जाते, मसाइल हल होते, मुश्किलात दूर होती, और नाकामियां खत्म, और जिंदगी में हैरत अंगेज बरकतें आ रही होती हैं जब ये राज खुलते हैं और लोगों को नफा मिल रहा है, लोग दुआएं दे रहे होते हैं
کہ तारिक तेरा भला हो, तो कहां कहां से राज चुन के हमारे लिए लाया और हमारे काम बन गए। जिन्हें आके गरीबां दी बांह फड़ ले। ये राज हैं, पानी के नीचे भी राज है। सहाबा को ये राज समझ आ गए थे, सहाबा को राज समझ आ गए थे और उनकी जिंदगी में ये राज खुल गए थे उन पे। जब ईरान फतह हुआ ना, उसके महल में गए, हयात सहाबा में लिखा है, एक सहाबी ने देखा कि हिरनी है, उसने एक पांव ऐसे किया हुआ है, चूने की बनी हुई, महल में खूबसूरत सीनरियां बनी होती हैं। उनको राजों का पता था, उनके ऊपर अल्लाह ने अपने इल्म को खोला था। क्यों कहा, ख्याल कर मोमिन की फरासत से बच, इत्तकू फिरासतुल मोमिन। क्यों, वो अल्लाह के नूर से देखता है। वो किससे देखता है, वो किससे देखता है? और मैं यहां खोदो, देखा तो खजाने का दरवाजा था, एक फ्रेम पड़ी थी, फ्रेम पड़ी थी महल में। जब गए, फ्रेम पड़ी है, बस फ्रेमें होती हैं बादशाहों के यहां, मैं नहीं, यहां तोड़ो। वहां खजाने का दरवाजा था, उसके नीचे सारे खजाने खजाने थे। हिरनी को देखा, उसका देख के ऐसे पांव था, उसने कहा इसको खोदो जरा, यहां कुछ है। हम तो खजानों में पहुंचे ही ना, हमें तो पता ही ना चला। अर्श के ऊपर क्या खजाने हैं, अर्श के नीचे क्या खजाने हैं, आसमानों के ऊपर, आसमानों के नीचे, जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे, पानी के ऊपर और पानी के नीचे क्या खजाने पड़े हैं, और क्या मखलूक है, कहां कहां किस मखलूक की जिम्मेदारियां और ड्यूटियां लगी हुई हैं, कहां कहां किस मखलूक की जिम्मेदारियां और ड्यूटियां लगी हुई हैं, पता ही नहीं, इल्म ही नहीं। इस निजाम को समझने के लिए किसी दुर्वेश की, किसी फकीर की बात को मान के चलना पड़ेगा, फिर ये निजाम समझ भी आ जाएगा, और फिर ये निजाम और दिल की दुनिया फिर ये खुलेगी, और ऐसी खुलती है, ऐसी खुलती है कि कहां कहां कायनात के निजाम खुल जाते हैं, समझ नहीं आता। कि अल्लाह के राज क्या हैं और अल्लाह किन राजों के साथ अपने वजूद का इजहार करता है। मैं हूं, ये मेरे राज देखो। एक सहाबी ने नफिल पढ़ी, हाजत की नफिल पढ़ी, अल्लाह रोजी दे दे, अल्लाह रोटी दे दे, सारा दिन तेरे दीन की खिदमत करते हैं, अल्लाह कोई गैर से निजाम बना दे। ऐसे पेट में मरोड़ उठी, हाजत के लिए गए, देखा तो एक चूहा अपने बिल से एक अशरफी निकाल के लाया, बाहर रखी, ये छुप गए, क्योंकि चूहे को माल से बड़ी मोहब्बत है। ये कागजों की इसको पहचान है, ये नोट है, ये साथ पड़े कागज को नहीं काटेगा, नोट को जरूर काटेगा, तो उसको माल से बड़ी मोहब्बत है। तो चुप के बैठ गए, एक शर्फी लाया, 2 लाया, 3 लाया। अच्छा, पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने अमल किया, इनके पास एक अशरफी थी, वो एक बची कुची थी, ये भी किसी जरूरतमंद को दे दी कि तू जरूरत पूरी कर, मैं तो वैसे भूखा हूं। अब हाजत के लिए गए, 1 लाया, 2 लाया, 3 लाया, गिनते रहे, गिनते रहे, गिनते रहे। वो अंदर से लाके बाहर रखता था, बाहर रखता था। अच्छा, फिर रख के चूहा फिर उनको उठा उठा कैसे खेलता था, खेल के फिर अंदर ले जाता था। इन्होंने देखा कि 10 हैं, इन्होंने समझ गए 10 दुनिया 70 आखिरत, समझ गए 10 है। चूहा अंदर गया, पीछे से उठा के ले आए। अच्छा, जब उठा लिया ना, चूहा बाहर आया परेशान, इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे, पैना लुटी गई, इधर देखे, इधर देखे, तड़प के मर गया, तड़प के मर गया। उधर चूहा मर गया, इधर इनको 10 दुनिया 70 आखिरत के वादे पूरे हो गए। हमें क्या समझ आए। एक सांप था चूहे की बिल में,
चला गया। सांप ना खुद ही खुदाई बिल में जाके कब्जा करता है, क्योंकि उसके नाखून तो होते नहीं, वो बिल तो नहीं खोद सकता। चूहे रहते थे, उनका खानदान रहता था। सांप गया और कुंडली मार के बैठ गया, सारी जगह घेर लिए। सफेद पोश आदमी, गरीब लोग, मेहनत मजदूरी करने वाले, बच्चों की पालने वाले, उन्होंने मिन्नत की, डरते डरते, उसे पता है चूहा तो निकल जाएगा हमें। जनाबे मोहतरम, ठीक है आप आ गए हैं तो ऐसा करें, आप भी रहें, हम भी रहेंगे। तो उन्होंने कहा मैं रह तो रहा हूं, बड़े रौब से कहा। उन्हें आप थोड़ा सा ना एक कुंडली ना मारें, अपने आप को यूं कर लें, कुछ जगह आपके लिए को बन जाए, कुछ मेरे बच्चों की जगह बन जाए। बच्चों का सवाल है, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, मैंने उनके लिए बड़ी मुश्किल से घर बनाया है। उन्होंने नहीं नहीं रहना है, ऐसे रहना है। अब वो परेशान, दिन रात गुजरते गए। उसको बार बार समझाएं कि देख मेहरबानी कर, समझ जा, निजाम आलम में जी और जीने दे, हम भी रहें तू भी रहे। समझ ना आए। चूहा सारा दिन बाहर जाएं, बच्चों की रोजी करके बच्चों को लेके जाएं, आए तो सांप चला जाए, अपना खा पी के फिर आए, फिर रात वैसे गुजारे, परेशानी। एक दफा जो आए, देखा तो सांप सीधा हुआ पड़ा है सारा। कहने लगे अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बड़ी दुआ की आपने तो आज बिल्कुल ठीक किया। सांप ने कोई जवाब ना दिया, करीब जाके देखे तो मरा हुआ था। उन्होंने कहा मर के समझ आई है, जीने में तो समझ नहीं आई, जिंदगी में समझ नहीं आई। अल्लाह के निजाम को समझें, ये क्या है, ये किन राजों के साथ जकड़ा हुआ है और किन राजों के साथ जुड़ा हुआ है। ये राज है क्या? पानी के नीचे राज है। याद रखना, ये नक्श जिंदगी है। मैं आपको यहां तक बताऊं, बादशाहों की बकायदा जमातें बैठती थी, टीमें बैठती थी दजला के किनारे, कि बादशाह कहता था अल्लाह से ये मनवा दो, अल्लाह से ये मनवा दो। हुमायूं बीमार हो गया, हुमायूं बादशाह बीमार हो गया, एक ही था। बाबर उसकी चारपाई के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा और विजदान से कह रहा, मौला इसकी बीमारी मुझे दे दे और इसको सेहतमंद कर दे। विजदान से, बेकली बेकरारी से बस गिर पड़ा, फिर थक के, और फिर ना उठ सका। फिर हुमायूं उठ गया और सेहतयाब हो गया और बाबर की मैयत उठी। ये अजीब राज है कायनात। इब्ने बतूता ने लिखा है कि मैं एक मुगल बादशाह के यहां गया, अब्बा जी फौत नहीं हो रहे थे। अब्बा जी फौत हो तो मैं बादशाह बनूं, अब्बा जी एहतियातन मर नहीं रहे थे। जैसे एक बादशाह ने जो है वो अपने वालिद को सिर्फ इसलिए कैद कर दिया कि अब्बा जी बूढ़े हो गए हैं और मैंने बादशाह बनना है, और 50 साल से ज्यादा बादशाह बन गया। अच्छा, अब्बा जी ने कहा तूने मुझे महल में कैद कर दिया, महल में कैद किया, अब्बा जी आप यहां रहें, सुकून से रहें, खुद्दाम वगैरह होंगे। उसने कहा अच्छा ऐसा कर, मुझे चने दे दे और बच्चे दे दे, मैं बच्चे पढ़ाता रहूं। तो कहने लगा लगता है अब्बे के अंदर से अभी तक भी बादशाहत नहीं गई। क्यों? चने दुनिया के सबसे शाही ग़िज़ा है, सबसे बड़ी शाही ग़िज़ा है चने। और बच्चों का पढ़ाना, बच्चों की हुक्मरानी है, खड़ा हो जा, बैठ जा, चल यूं चला जा। मैंने लगता है कि अब्बे से अभी तक हुकूमत और बादशाहत नहीं गई। मुझे उस दिन एक साहब कहने लगे कि मैं यहां रमजान में आए हुए थे, नहीं अभी मुहर्रम में, 8, 10, 9, 10 मुहर्रम में खिदमत कर रहे थे। मुझे एक दफा मिले थे, मैंने कहा तो वही नहीं है? कहा हाँ। कहने लगा कितने दिन के बाद मुझे पखाना आया? 28 दिन के बाद। 28 दिन के बाद मैं यहां से, हमें ले गए बलोचिस्तान से ईरान के रास्ते, हमने स्पेन जाना था। वो डंकी कहते हैं, जाना था।
रास्ते में लाशें पड़ी हुई थीं, और खाना क्या था हमारा? सिर्फ चने और खजूर, और चने और खजूर थोड़ी थोड़ी खा लेते थे। एक वक्त आया चने और खजूर भी खत्म हो गई, और कहा कि फिर हमारे पास कुछ बाकी ना रहा। आप नहीं सोच सकते कि चने और खजूर में क्या है। एक दरवेश ने फरमाया, कुछ लोगों को पैदल रवाना फरमा रहे थे, पर मैं ख्याल करना, खजूर की गुठलियां खाना तो फेंकना ना, अपने साथ रख लेना। अगर कहीं प्यास भूख पड़ जाए, मुंह में खजूर की गुठली रख के चूसते रहना, प्यास भी पूरी हो जाएगी, भूख भी पूरी हो जाएगी। और फिर उस दरवेश ने फरमाया अगर कहीं कुछ ना मिले, एक केला 1 या 3 रोटियों के बराबर होता है, केला खा लेना। और कुछ भी ना मिले तो खजूर की गुठली को मुंह में रखना और इसी को चूसते रहना। ये खाना भी होगा, यही पीना भी होगा। अच्छा, मैं राज बता रहा था, अब कहीं और निकल गया। उसने एक महल बनवाया, बड़ा खूबसूरत महल बनाया, माहिरीन बनवाए, बुलाए, जबरदस्त महल बनाया। वाले साहब को, और वाले साहब ने जिस बेटे को वली अहद मुकर्रर किया था कि मेरे बाद ये बादशाह होगा, उसको बुला के खुद बाहर निकल आया, और महल के बाहर एक जगह हाथी को खड़ा कर दिया, सारा माल नीचे आ गया। वो चाबी थी असल में। फिर महल का मलबा नहीं हटाया, कहीं जिंदा ना बचे। फिर रोंदा पिटता, काले कपड़े पहले तैयार रखी खड़ा। मेरे कहने लगा कि मैं ससुराल में गया ना पहली दफा, तो काले कपड़े टंगे हुए थे। मैं कहा ये क्या है? उन्हें कहा हमने हर वक्त तैयार रखे हुए होते हैं, कोई मर जाए तो उसके बाद हमने रोना शुरू करना है, और आंसू का जखीरा भी तैयार करते हैं, और उसके बाद कह के लगाते हैं, ये हमारी तरतीब है। ये राज है कि महल सारा नीचे आ गया। सिर्फ क्या किया, एक जगह क्या किया, हाथी को बस तरह से खड़ा कर दिया। हाथी खड़ा हुआ और पूरा महल नीचे। अजीब राज है। आपके इस लाहौर के शाही किले में अजीब राज हैं जिनको आज तक कोई नहीं पहुंच सका। अजीब राज है। बड़ी बड़ी दुनिया के माहिर पड़े हैं जिन्हें कोई, आज हम सोच ही नहीं सकते, हमें कोई खबर नहीं कि वो अल्लाह के किस निजाम को समझते थे और जानते थे। महाराजा हरि सिंह, जिनके नाम पे हरिपुर है, एबटाबाद हरिपुर, वो अपने साथ एक अमल रखता था। एक जार होता था शीशे का, उसमें एक जौंक होती थी, यलम जौंक, उसमें बारिश का पानी होता था और जौंक साथ होती थी। जौंक की हरकत को देखने वाले माहिर मौजूद होते थे। वो बता देते कि महाराजा बारिश होने वाली है, क्योंकि कश्मीर पहाड़ों में अचानक बारिश हो जाती है, या अबरलूद होगा, या सख्त हवा चलने वाली है। जौंक नीचे बैठ जाती थी तो दलील और थी, ऊपर आती थी दलील और थी, घूमना शुरू करती थी दलील और थी, तैरना शुरू करती थी दलील और थी, दाएं तरफ हरकत करती थी तो किसी और चीज की अलामत थी। वो ये जानते थे। उनके साथ चलता फिरता महकमा मौसमियात था, चलता फिरता महकमा मौसमियात था, और वह चलता फिरता निजाम था। वाह कुदरत, तेरा निजाम है। एक बाबा जी थे, बाबा जी अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, हकीम थे, बहुत अच्छे वली भी थे। फरमाने लगे, कुछ लोग मेरे पास आए, चोर थे, कहने लगे एक जगह हमने चोरी की और लोग हमारे पीछे पड़ गए, भागे हम। एक खंडर था, खंडर में गए, देखा तो एक दरवाजा नजर आया। हमने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने एक बाबा जी हैं, पलंग पे वो हुक्का पी रहे हैं। और हमने जब पहली सीढ़ी, नीचे तय खाना था, उसमें कदम रखा तो बाबा जी उठे, उन्होंने तलवार निकाली। दूसरा कदम रखा तो तलवार लेके आगे बढ़े, हम पीछे हट गए। जब हम पीछे हटे, बाबा फिर सो गए, फिर हुक्का पीने लग गए। हमें कहा ये क्या है? कहा कि हम कहे को कोई कायनात है, इसमें राज है, तिलिस्मात की दुनिया है। फिर हमने पहले कदम रखा, पहले पांव पे, तो फिर बाबा जी उठे, तलवार पकड़ी, फिर दूसरे पे रखा, बाबा ने तलवार उठ के बैठ गए। हमने कहा अच्छा। कहा हम आगे ना गए, उसके साथ एक खूंटी पे एक कपड़ा लटका हुआ था, वो बहुत सीधा हो चुका था, उसके बटन तोड़ के ले आए। वो बटन सोने के थे, उसके बटन तोड़ के ले आए, वो बटन सोने के थे।
कहा जब हम बाहर निकले दरवाजा बंद हो गया। जब दरवाजा बंद हो गया और कहा कि उसके बाद अचानक एक दीवार गिरी उसके आगे आ गई। फिर हम ढूंढते रह गए कि वो दरवाजा कहां है। खंडर तो मौजूद था, दरवाजे का निशान खत्म हो गया। मैं गया मिस्र में। मिस्र में गया तो मैं वो जगह ढूंढता रहा, मुझे ना मिल सकी। रेत ने, आज भी तहकीकात हो रही हैं, रेत ने वहां मिस्र की दुनिया को दफन किया हुआ है। जो कुछ इस वक्त आपके सामने मिस्र में आया है, यह गुज़िश्ता सदी 1.5 सदी से आया है, और अभी ये 10% आया है। 90% रेत ने दफन किया हुआ है। एक इटालियन साइंसदान था, उसने पत्थर की ईंटों पे, पत्थर की सिलों पे एक तहरीर देखी। वो उस तहरीर का माहिर था। पुरानी बोली थी, पुरानी जुबान थी। ये जो इहराम मिस्र के ऊपर जुबान लिखी हुई है, हम इसकी अलिफ बा लाए हैं, अलिफ बा लाए हैं, आसमान से अलिफ बा लाए हैं। अंग्रेजी के एबीसी लाए हैं जो इसके ऊपर जुबान लिखी हुई है क्या ये? माहिरीन ने इसके राजों को समझा है, क्या लिखी हुई है। तो वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, पत्थर की बनी हुई। उसमें पता चला खजाना है। उस किताब में लिखा हुआ था, जब पहले दरवाजे में जाएगा, खोलेगा, चारों तरफ से छुरियां आएंगी तेज, बंदे को वहीं खत्म कर देंगी। पहले तो जब मरे हुए मिलेंगे। जब दूसरे दरवाजे में जाएगा ये होगा, तीसरे में जाएगा ये होगा। इतने दरवाजों के बाद फिर आखिरी दरवाजा आएगा, जो दरवाजा खजाने का होगा। उसको खोलने के लिए ये तलिस्मात लिखे हुए थे सारे। कहा कि लेकिन इस खजाने तक पहुंच कोई नहीं सकेगा। अगर बचना है तो ये करना। वो पहले दरवाजे पे गया तो एकदम अभी आगे नहीं गया, छुरियां आई सामने। फिर उसके अंदर तिलिस्म का राज लिखा हुआ था। वो उसने दबाया तो वो छुरियां खत्म हो गई। दूसरे पे गया, तीसरे पे गया। जब तीसरे पे गया तो उसने महसूस किया इमारत हिल रही है, और उसने देखा तो इमारत धंस रही है। वो वापस निकला, अभी निकला ही था तो सारी इमारत जमीन में धंस गई। वहां एक चश्मा बन गया। मामून रशीद के दौर में एहराम बड़े बड़े थे। उसका किसी तरफ से कोई रास्ता, कोई दरवाजा नहीं था। और एहराम के जो पत्थर हैं इतने सख्त हैं कि बड़े बड़े ड्रिलें और बड़ी बड़ी लोहे की चीजें वहां खत्म हो जाती हैं। तो मामून ने कहा कि इस एहराम के अंदर दरवाजा खोदो, कोई रास्ता निकालो। महीनों माहिरीन लगे रहे, उसको तोड़ते रहे। आखिरकार दरमियान में एक कमरा होता है, हमने वो कमरा देखा, उस कमरे तक पहुंचे हैं। कमरा होता है। जब उस कमरे पे पहुंचे तो वहां एक तख्ती मिली। उस तख्ती पे लिखा हुआ था, हारून का बेटा मामून ये काम करेगा, उसको इस काम करने में इतनी रकम, इतना माल, इतने पैसे लगेंगे, ये उसकी रकम है, ये उसका माल है, और इतना खर्च होगा हम तक पहुंचने में, खुदाइयां करने में। हिसाब लगाया तो वही का वही माल, वही का वही पैसा, उतना का उतना था जो पहले से सोना तैयार पड़ा हुआ था, हजारों साल पहले। हजारों साल पहले। हमारे एक एटमी साइंसदान हैं, जिंदा हैं, सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। मेरी उनसे मुलाकात भी है कुछ साल पहले। वो अजीब बात कहते हैं, नेट पे सर्च करेंगे तो आपको वो फौरन मिल जाएंगे। बाबा जी हैं, बड़े दुर्वेश। वो कहते हैं कि अंग्रेज ने हमें रूहानियत की दुनिया में शक डाल दिया और खुद इसके जरिए से पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहा है।